स्टार्ट करते हैं आज से एक नई यूनिट को, जो कि होने वाली है आपकी यूनिट नंबर 8 सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान। एंड जैसा कि हम करते आ रहे हैं, अब स्टार्ट करेंगे हम जून 2019 से लेकर जून 2025 तक के सभी आपके यूनिट वाइज प्रश्न पत्र। एंड उसी के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि भैया कितना PYQ ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल की खास बात यह है कि आपको हम एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन उतना आपको पढ़ना ज़रूरी है जो आपको एग्ज़ाम में पास करा सके। ठीक है, ओके। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, जहां पर हम कंप्लीट करेंगे आज जून 2019 के सभी सवाल जो आए थे आपके सोशल साइकोलॉजी से। और अगर आप इसका पूरा वर्जन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, इसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, ताकि आपका दिसंबर जून का सेशन बड़ा अच्छा हो, आप एग्ज़ाम क्लियर करें सारा यूनिट वाइज कवर करके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जून 2019 के अंदर कितने सवाल आए थे। जून 2019 के अंदर आए थे आपके 9 सवाल। 9 सवाल यानी कि 18 नंबर। और ये 18 नंबर आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए, 2025 तक ये कई बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 2025 तक ये रिपीट होंगे। देखते चलिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको यहाँ चीज़ें बताई जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। Who gave the statement that the nature and frequency of human aggressive behavior varies tremendously across human societies and likely to occur in some than others? यह वक्तव्य किसने दिया है कि भिन्न भिन्न मानव समाज में मानव के उग्र व्यवहार की आवृत्ति बहुत भिन्न भिन्न होती है और यह कुछ समाजों में ज़्यादा और कुछ में कम देखा जाता है। यानी कि यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोकस कहाँ पर है, कंप्लीटली फोकस है आपके उग्र व्यवहार के ऊपर। ठीक है, आपको भी कभी कभी गुस्सा आता है, आप भी कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं और उस एग्रेशन के चलते आप जो है अपना क्या कर बैठते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा कौन बताता है आपको? आपको बताती है हिंदी फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी, आपके भारतीय दर्शन। और उसी के साथ साथ आपको बताती है यहाँ पर प्रत्येक दर्शन के अंदर आपको, चाहे वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो या फिर कोई भी आपका दर्शन हो, हर चीज़ के अंदर आपको यही बताया जाता है कि आपने जो है क्या नहीं करना, आपने जो है क्रोध कतई नहीं करना है। क्रोध आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रोध के चलते आप क्या कर बैठते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऑप्शंस में देखिए क्या क्या दिया है। बोरोविट्ज दिया है, फ्रॉइड दिया है, डोलार्ड और मिलर दिया हुआ है और यहां पर आपको लॉरेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, इस चीज को एनकोड करना है अपने मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर गोल्ड PYQ प्रोग्राम। और अब यहां पर देखिए, who gave the statement that the nature and frequency of human aggressive behavior varies tremendously across human societies and likely to occur in some than others? यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मानव का जो एग्रेसिव व्यवहार है वो क्या होता है, वो होता है आपका वेरी करता है अक्रॉस ह्यूमन सोसाइटीज। यानी कि इंडिया के अंदर अलग प्रकार से एग्रेशन, चाइना के अंदर अलग प्रकार से, जापान के अंदर अलग प्रकार से, रशिया के अंदर अलग प्रकार से, अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग कल्चर में इस प्रकार से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इस चीज को एनकोड करेंगे। ये स्टेटमेंट दिया है आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोरोविट्ज ने। ठीक है, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर इसका सही आंसर है। इसको आप अभी एनकोड कर लीजिए और आप देखिए आगे चलकर आपको कितनी आसानी होगी। ठीक है, जैसे ही आप बोरोविट्ज का नाम सुनेंगे, क्या ध्यान करना है, इंडिया में गुस्सा अलग, चाइना में गुस्सा अलग, जापान में गुस्सा अलग और रशिया में गुस्सा अलग प्रकार से होता है। ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि क्या है, नेचर और फ्रीक्वेंसी आपके एग्रेसिव होने की अलग अलग होती है, अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग कल्चर्स में। कहीं कहीं आपको ज्यादा देखने मिलता है, कहीं कहीं आपको कम देखने मिलता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए बात आती है सिगमंड फ्रॉइड की। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की बात आती है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है थैंटोस के बारे में। ठीक है, इसको आपने ऑलरेडी PYQ में किया हुआ है एक बार, जब हम देख रहे थे वहां पर यूनिट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, और इन्होंने दी है आपको इड, ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ओके। ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिए डोलार्ड एंड मिलर का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए एग्रेशन को लेकर किन किन लोगों ने बात की है, एनकोड करना है। बोरोविट्ज ने बात की है, फ्रॉइड ने भी बात की है, डोलार्ड एंड मिलर ने भी बात की है और लॉरेंस ने भी बात की है। ये कौन से लॉरेंस हैं? ये हैं आपके कॉनराड लॉरेंस। एक क्या है, कॉनराड लॉरेंस है आपके एक ईथोलॉजिस्ट। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है आपकी यहाँ पर ऑन एग्रेशन। ठीक है, ऑन एग्रेशन नाम की पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। ठीक है, और इनको क्या मिला है, इनको मिला है नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो अगर सवाल आएगा, कॉनराड लॉरेंस और निको टिनबर्गन, ये दो नाम है, इनको क्या मिला हुआ है, इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज भी। ठीक है, एंड डोलार्ड एंड मिलर ने भी किस पे काम किया है, इस एग्रेसिव व्यवहार के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है,
ओके, तो इतनी सब जानकारी आपको मिल गई है। आने वाले सेशंस जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यही चीज़ें आपको रिपीट होकर दिखाई देती हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? बोरोविट्ज जो है इसका सही उत्तर है। फ्रॉइड यहाँ पर नहीं है। डेथ इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट की बात होती है। डोलार्ड एंड मिलर भी नहीं है, इन्होंने बात की है एग्रेशन के बारे में। और यहाँ पर लॉरेंस भी नहीं है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे? फर्स्ट मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट, व्हेन द पर्सन कंप्लाइज मेक अनदर लार्ज रिक्वेस्ट, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन विच कंप्लायंस टेक्निक। अब ये सवाल देखिए हाईली रिपीटेड सवाल है, ठीक है। ये सवाल हाईली रिपीटेड है, हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको फ्री के नंबर देकर जाएगा। 2 नंबर फ्री के मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे आप भंडारे में पुड़िया खाते हैं उसी प्रकार से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए ये आपका हर सेशन में रिपीट होने वाला सवाल है, तो ये तो आपने गलत करना ही नहीं है। सवाल बोल रहा है आपसे पहले एक छोटा निवेदन करो, जब वह निवेदन स्वीकार हो जाए तो बड़ा निवेदन करो। यह अवधारणा किस अनुपालन तकनीक पर आधारित है? अब जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पर कंप्लायंस टेक्निक, तो आपको एक नाम आपको जो है ध्यान रखना है। वो नाम किसका है? वो नाम है आपके रॉबर्ट चियाल्दीनी का, ठीक है। रॉबर्ट चियाल्दीनी जो है ये प्रमुख नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी कंप्लायंस की बात आएगी क्या ध्यान आना चाहिए आपको? आपको रॉबर्ट चियाल्दीनी लिखा होगा, वो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये सभी जो तकनीकें हैं किसके द्वारा दी गई हैं? इस व्यक्ति के द्वारा दी गई है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक भी है, उसका नाम है इन्फ्लुएंस। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, पढ़िएगा, बहुत बढ़िया पुस्तक है इन्फ्लुएंस के बारे में, कि कैसे आप प्रभावशाली तरीके से प्रभावित कर सकते हैं दूसरों को, ठीक है। ओके, ऑप्शंस में दिया है आपके सामने फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, लो बॉल और दैट्स नॉट ऑल। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपको रेफरेंस एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और ये दोनों के लिए आप ये वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है। ओके, यहां पर सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका फुट इन द डोर। आप क्या कर रहे हैं? पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट देते हैं। आप पड़ोस में गए, उनसे बोला आपको पानी चाहिए पीने के लिए, या कोई सेल्समैन आपके यहाँ आता है तो क्या बोलता है कि हमको पानी चाहिए पीने के लिए, और उसके बाद क्या बोलता है? ये एक हम सोप डिटर्जेंट को बेच रहे हैं, आप इसको ले लीजिए, ठीक है। फिर पहली छोटी रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट हुआ, देन वो जो है बड़ी रिक्वेस्ट है उसको भी वहां पर एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर कोई सेल्समैन सीधा सीधा घर जाएगा और बोलेगा ये सोप डिटर्जेंट हमारी कंपनी का है, आप ले लीजिए, कोई भी उसको एंटाइटल, कोई भी उसको एंटरटेन वहां पर नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अगला आता है आपका डोर इन द फेस। डोर इन द फेस में क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। पहले क्या बोलेगा? सोप डिटर्जेंट ले लीजिए मैडम, सर आप हमसे, लेकिन जैसे ही ये क्या होगा? नहीं, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, अच्छा एक काम करिए, हमको यहाँ पर पानी ही पिला दीजिए, ठीक है। तो ये जो पानी पीने की बात है, मेन मकसद क्या था यहाँ पर? मेन उद्देश्य क्या था यहाँ पर? पानी पीना था यहाँ पर, और यहाँ पर ये सोप की टिकिया बेचना था, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी कंप्लायंस की टेक्निक है। कंप्लाई करने के लिए आप अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में से दिया हुआ है फुट इन द डोर। यहाँ पर इसका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या कर रहे हैं? स्मॉल रिक्वेस्ट यानी कि पानी, और जब वो पर्सन कंप्लाई कर देगा, अंदर से जाके आपको मिल जाएगी वो पानी की बोतल, आप क्या करेंगे? मेक अनदर लार्ज रिक्वेस्ट, ये सोप डिटर्जेंट की टिकिया भी आप ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है आपके लो बॉल का उदाहरण। लो बॉल का उदाहरण कैसे हो सकता है? उसके लिए आपके सामने यहाँ पर ये उदाहरण है। पहले क्या हुआ देखिए, बोला कि केवल $200 में आपको ये चीज मिल जाएगी, और बाद में क्या हुआ? ठीक है, इसने बोला हाँ ठीक है मैं अंदर हूँ, मैं आई एम इन, मुझको ये वस्तु चाहिए। 15 मिनट के बाद क्या होता है? अरे भैया इसको हम टैक्सेस हमने काउंट नहीं किया था, अभी आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। ओ नो फाइन, आई एम स्टिल इन। फिर आपको क्या है? आपको मजबूरीवश बोलना पड़ता है कि ठीक है अब तो जो है हमने इतनी बात कर ली है, अभी आपके साथ में ये होगा। अभी देखिए दिवाली, दशहरा और त्यौहार के मौसम में क्या होता है, आप समझिए गए हैं आप कुछ कार खरीदने, ठीक है, आप गए हैं कार खरीदने और बोली गई है कार कितने की है? कार है आपकी यहाँ पर 5 लाख की, ठीक है। ऑन रोड प्राइस आप देखते हैं ना, ऑन रोड प्राइस 3999, ठीक है, या फिर 99,000 में ले जाइए, या फिर 0% डाउन पेमेंट, ठीक है, ये भी देखा होगा आपने, 0% डाउन पेमेंट पे किस्तों पे मोबाइल ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? हाँ मुझे दे दो, मैं आ गया हूँ। उसके बाद क्या होता है? धीरे से वहाँ पर 1500 रुपये की ट्रांजैक्शन फीस या फिर 1500 रुपये का इनिशियल चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? ये आपके लो बॉल की बात है। आपने जब पहले एग्री कर लिया है इस चीज़ के लिए, बाद में क्या बोलते हैं? आपको ये अलग से देना होगा, ठीक है। ये उसी प्रकार से हुआ कि आपको कोई कार पसंद आई 5 लाख की, आपने बोला ठीक है 5 लाख में सौदा डन, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर बोलेंगे 5 लाख में आपको जो है यहाँ पर 50,000 रुपये का आपको ये इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप लेके गए थे 5 लाख, लेकिन वहाँ पर कितना पे करके आ गए हैं आप वहाँ पर इस प्रकार से 5.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट पे करके आए हैं, ठीक है। तो किसका उदाहरण होने वाला है? ये होने वाला है आपके लो बॉल तकनीक का उदाहरण, ठीक है। पहले कॉस्ट आपको कम दिखाई है, देन बाद में आपको वहाँ पर वो कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि
आपकी ये किताब मिल रही है 199 में। जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपको GST 18% लग के आपको वो 205 रुपये, 245 रुपये जो भी हो रहा है वहाँ पर, या 209 रुपये, वो आपको वहाँ पर लगा के मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुई आपकी लो बॉल की तकनीक। ठीक है, कि पहले कस्टमर को क्या कर लिया आपने, केवल 199 रुपये दिखा के बुला लिया। ठीक है, या फिर 0% का डाउन पेमेंट दिखा के आपने कस्टमर को बुला लिया, फिर बाद में आप जो है उससे मोटी फीस 1500 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा, ये एक 250 रुपये का आपको एक कूपन कटेगा। ये करते करते क्या होता है, फिर आप वहां पर किसका शिकार होते हैं, मतलब अनुपालन तकनीक आपकी वहां पर काम करती है। उसके बाद आपके सामने बचता है यहाँ पर सबसे अंतिम में दैट्स नॉट ऑल, और जहां से आपको सवाल पूछा गया था इस बार, इसको कहते हैं PYQ रिपीट। अगर आपने 2025 का एग्जामिनेशन दिया है तो आपको याद आएगा यहाँ पर किसका एग्जाम्पल, यहाँ पर याद आएगा आपको T-शर्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, आपको सीधे लेके चलते हैं, समझ में आएगा। पहला ही सवाल आप कर रहे हैं हमारे साथ, और ये क्या हो गया है, ये आपका PYQ आया हुआ है कब, ये आया हुआ है 2025 में। ठीक है, चलते हैं सीधा उस स्क्रीन के ऊपर और दिखाते हैं आपको यहाँ पर किस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल को आप स्वयं से सॉल्व कर पाएंगे अभी के अभी। ठीक है, अभी के अभी, पिछला आपने 10 मिनट देखा है, आप स्वयं से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इन अ क्लोथ स्टोर तरुण वॉज डिसाइडिंग अबाउट वेदर टू परचेज और नॉट अ ड्रेस हुज कॉस्ट वॉज कमिंग टू बी ₹4000। क्या बोला कि आपके जो है 4000 रुपये में आपको ये मिला जाएगा, ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, दैट पॉइंट द सेल्स पर्सन सजेस्टेड दैट इफ ही तरुण परचेसेस क्लोथ्स अमाउंटिंग ₹5000, यानी कि आप लेने गए हैं 4000 की चीज़, वो क्या बोल रहा है, अगर आप 5000 की परचेज कर लेते हैं, ही वुड गेट अ T-शर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो T-शर्ट है ये क्या मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, इन दिस सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हैज बीन यूज्ड बाय द सेल्स पर्सन टू इन्फ्लुएंस तरुण। अब आप बताइए यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। आप लेने गए थे कितने का, 4000 का, वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 5000 का अगर आप ले लेते हो तो आपको ये T-शर्ट फ्री मिल जाएगी। ये वही हुआ कि आप गए हैं वहां पर, क्या आप गए हैं वहां पर किराना लेने के लिए 1000 रुपये का, और वो क्या बोलता है आपसे 1500 रुपये का ले लीजिए मैडम, सर आपकी जो बाल्टी है शक्कर की 5 किलो की बोरी है वो आपको क्या मिल जाएगी, वो आपको वहां पर फ्री मिल जाएगी। ठीक है, और होता क्या है, आप ये 1500 का लेके आ जाते हैं बजाय उस 1000 रुपये का लेने के। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, फुट इन द डोर लगेगा क्या यहाँ पर, नहीं, कोई छोटी बड़ी रिक्वेस्ट नहीं हो रही यहाँ पर। क्या डोर इन द फेस लगेगा, नहीं, कोई बड़ी रिक्वेस्ट पहले नहीं आई है, ना ही कोई साबुन टिकिया बिकी है। क्या यहाँ पर लो बॉल आएगा, ये सोचना है आपने, क्या यहाँ पर लो बॉल आएगा, क्या सोचिए यहाँ पर लो बॉल आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर पहले कोई एक्स कॉस्ट दिखा के उसमें परसेंटेज इंक्रीज नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं गेट अ T-शर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ये फ्री मिल जाएगा, और आपका आंसर सही होता है जो आप बिल्कुल सोच रहे हैं। थर्ड ऑप्शन जो है दैट्स नॉट ऑल टेक्निक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ देखा था आपने, ये देखा था आपने 2019 के जून के PYQ के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर PYQ कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स नॉट ऑल भी समझ में आ गया। आपने क्या कर दिया कि ये आपके इसके साथ इसको ले लीजिए, आपको जो है ये चीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका दैट्स नॉट ऑल। तो आपने क्या क्या कवर कर लिया है, ये चारों तकनीक कवर कर ली हैं, सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समय लेकर बताई गई हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए फिर से ये सवाल है, द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ प्रेजुडिस arises from which theory that an individual's self concept derives partly from membership in an in group। यहां पर क्या बोल रहे हैं पूर्वग्रह का संज्ञानात्मक उपागम किस सिद्धांत से संबंध है कि किसी व्यक्ति की आत्मसंकल्पना आंशिक रूप से अंतर समूह की सदस्यता से निकलती है। जब भी अंतर समूह बाह्य समूह इसकी बात आएगी, केवल एक ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए, और वो है किसके द्वारा, वो है आपके सही आंसर पहले ज्ञात करिए। आंसर नंबर 4 सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ठीक है, यहां पर ये जो है इसका सही आंसर है आपकी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, यानी कि सामाजिक पहचान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्यों ये दिया गया है आपको ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा। ठीक है, ताजफेल एंड टर्नर, ये नाम आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब ये जो आप देख रहे हो, चाचा, अंकल, ताऊ, ताया, बुआ, फूफा, फूफी, भाई, बहन, भतीजा, भांजी, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर कौन काम कर रहा है पता है? ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं ना आप, ये डोलार्ड एंड मिलर, इनकी ही थ्योरी दी गई है। समझ रहे हो आप? कितना डिटेल में आपने देखना है PYQs को। ओके, खैर आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया आपको, सही आंसर यहाँ पर है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, देखो भैया यहाँ पे क्यों कहीं भी बात हो रही है क्या एग्रेशन के बारे में, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा।
स्केपगोट थ्योरी भी नहीं है। ये कौन सा है? ये आपका बलि का बकरा सिद्धांत है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जब भी किसी नेता का लड़का या लड़की कोई ऐसा जुर्म करते हैं तो वहाँ पर उसके ड्राइवर को, मूवीज़ वगैरह देखा होगा आपने, उसका ड्राइवर वगैरह जो है वो इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले लेता है। वो क्यों कर रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ स्केपगोट थ्योरी। उनको जो है नेता जो है ड्राइवर को, माली को, बगीचे में जो काम कर रहा है उसको क्या बना देते हैं, वहाँ पर उसको बलि का बकरा बना देते हैं। और ये वाली जो थ्योरी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये है आपकी RGCT थ्योरी। ठीक है, RGCT थ्योरी, रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। और ये आपको हर सेशन में रिपीट होगा, हर सेशन में रिपीट होगा। आप देखिए, वीडियोस करते जाइए आगे आगे जाके आपको जितना भी लिखा हुआ है यहाँ मटेरियल वो सब भर भर के रिपीट होगा। बस आपने जैसे इनकोड करा रहे हैं उसको कर लेना है एनकोड। ठीक है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? दी गई है आपके शेरिफ के द्वारा। कौन सा शेरिफ है? ये आपका मुजफ्फर शेरिफ है। आगे जाके यही आपको बताया था ना पिछले वीडियो के अंदर, नहीं पता, ये फर्स्ट सीरीज है, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन जब करना होगा और कोऑपरेशन करना होगा, साथ साथ में काम करना है और अलग अलग काम करना है, यही थ्योरी आपकी काम करेगी। एनसीईआरटी में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है, एनसीईआरटी एक बार आप पढ़ लेंगे। चलिए अब देखते हैं सवाल को क्या बोल रहा है। ऐसी कौन सी कॉग्निटिव अप्रोच है, ऐसी कौन सी संज्ञानात्मक उपागम है जो बोलता है कि प्रेजुडिस अराइजेस फ्रॉम विच थ्योरी दैट, मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजुडिस आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर आपका जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह जो है वो आ रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति की आत्मसंकल्पना, कोई व्यक्ति अपने बारे में क्या सोच रहा है, आंशिक रूप से अंतर समूह की सदस्यता से निकलती है। और आगे जाके देखिएगा यही सब आपको रिपीट भी होगा। ठीक है, कि इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है? अपने इन ग्रुप से आता है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपके आ गया हिंदुइज्म। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका इस्लाम, यहाँ पे आ गया आपकी क्रिश्चियनिटी और यहाँ पे आ गया आपका सिखिज्म। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति देखिए अपने अपने ग्रुप के बारे में अच्छा सोचता है एंड दूसरे समूह के बारे में आप जानते हैं, आप भारत के अंदर रहते हैं। ठीक है, यही चीज़ की बात हो रही है। इनका इनके प्रति रूढ़िवाद आएगा, इनका इनके प्रति, इनका इनके प्रति, और ये आपस में भी इस प्रकार से ही काम चलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ही जो अप्रोच है इसके बारे में बताया है किसके द्वारा? सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के द्वारा, यानी कि आपका सामाजिक अस्मिता सिद्धांत इसी के बारे में बात करता है, जो कि दिया गया है किसके द्वारा? ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा। यथार्थवादी का कोई अर्थ नहीं है, कोई यथार्थ नहीं है, बलि छाक की बात नहीं है और कुंठा आक्रामकता सिद्धांत भी नहीं है। अभी आपने जितना सीख लिया है आगे काम आएगा, डोंट वरी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ठीक है, ओके, अगला सवाल है आपका, पहली और आखिरी बार आया है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल के बारे में, लो टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल के बारे में आपको बताना है। और इसके बारे में क्या आपको जानने की आवश्यकता है? नेतृत्व की शैली, निम्न कार्य, निम्न संबंध शैली के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भागीदारी शैली, विक्रय शैली, प्रत्यायुक्त शैली, बताओ शैली। क्या सही आंसर है यहाँ पर? प्रत्यायुक्त शैली जो है इसका सही आंसर है। अब ये जो सवाल है किसके बारे में बात करता है? लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात कर रहा है। क्या ये अच्छा सवाल है? ये PYQ रिपीट होगा? नहीं, ये आपका PYQ कदापि रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा वो आगे आपको मिलेगा। लीडरशिप के प्रकार पूछेंगे, टाइप्स आपसे। ठीक है, ये PYQ नॉट रिपीट। ठीक है, आज तक रिपीट नहीं हुआ है, आगे आप देखते जाइए। तो यहाँ पे आपने क्या नहीं करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, डेलीगेटिंग स्टाइल इसका सही आंसर है। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लो इसके बारे में, नहीं आएगा सवाल तो क्यों आप वेस्ट करोगे, है ना समय, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। नेतृत्व की शैली, निम्न कार्य संबंध शैली के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे कौन सी है? भागीदारी शैली है, विक्रय शैली है, प्रत्यायुक्त शैली है और बताओ शैली है। सही आंसर आपका यहाँ पर प्रत्यायुक्त शैली होती है। ठीक है, ओके, अच्छा ये तो पता है ना आपको लीडरशिप क्या है? लीडरशिप यानी कि नेता, नेतृत्व करने की क्षमता। ठीक है, तो हो सकता है क्लास में कभी आप कैप्टन रहे हो, कभी आप वाइस कैप्टन रहे हो, तो आप लोग क्या करते हैं? पूरी क्लास को आप लीड करते हैं। ठीक है, तो अब कोई अच्छा नेता है नहीं है, उन सब के बारे में बात हो रही है। अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स होती है, वो यहाँ दी हुई है। आप चाहे तो इसको गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन समय खराब करेंगे अगर एग्जाम पर्टिकुलरली आप इसको दे रहे हैं तो। ठीक है, ओके, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे समय लेंगे हम। हु प्रूव्ड दिस ऑब्जर्वेशन दैट साइक्लिस्ट सीम टू राइड फास्टर व्हेन दे रेस्ड अगेंस्ट अदर साइक्लिस्ट देन व्हेन दे रेस्ड अलोन। यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई यह परीक्षण किसके सिद्ध किया कि साइकिल चालक जब साइकिल ज़्यादा तेज चलाते प्रतीत होते हैं जबकि दूसरे साइकिल चालकों से होड़ करते हैं, बजाय जब वे अकेले साइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अकेले साइकिल चलाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप 4 लोगों के साथ साइकिल चलाएंगे तो आपकी जो स्पीड है
वो इंक्रीज हो जाएगी, आप रेसिंग वगैरह करेंगे, वही बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा प्रूव किया गया था? सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर 4 नॉर्मन ट्रिपलेट, और इसका रेफरेंस आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको नॉर्मन ट्रिपलेट के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर नॉर्मन ट्रिपलेट। तो आगे अगर सवाल आएगा नॉर्मन ट्रिपलेट के ऊपर तो क्या बोलेंगे आप ये बोलेंगे कि अगर आप अकेले, देखिए कभी आप जॉगिंग करने जाइए, आप अकेले जॉग करेंगे या रनिंग करने जाएंगे, देखिए मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, 1-2 दिन जाएंगे और फिर आपको लगेगा बोर, फिर आप वहां पे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर आप जॉगिंग के लिए अपने 2 दोस्त 4 दोस्त के साथ जा रहे हैं या खेलने के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा? आपको वहां पर मन लगेगा, आपको वहां पर अच्छा लगेगा और आप वहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। वही बात यहां पर ये बोल रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन को किसके द्वारा प्रूव किया गया था कि साइकिलिस्ट सीम टू राइड फास्टर, वो तेज चलाते हैं व्हेन दे रेस्ड अगेंस्ट अदर साइकिलिस्ट, जब दूसरों से वहां पर कंपैरिजन होता है। आप भी देखिए, अगर आप यहां पर 25 पुशअप्स मारते हैं या 30 पुशअप्स मारते हैं, अकेले अकेले मार रहे हो, लेकिन जब आप जाओगे वहां पर 50 लोगों के बीच ग्राउंड में और आप देखोगे वहां पर एथलीट लोगों को वहां पर 100-100 पुशअप्स मार रहे हैं वो 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के अंदर, तो क्या होगा? आपको भी जो है और अच्छी प्रेरणा मिलेगी और आप भी जो है अच्छे प्रकार से वहां पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए ये जो जाजोंग है, जाजोंग देखिए आपको आगे जाके पीवाईक्यू में आएगा, 2021 के पीवाईक्यू में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन्होंने क्या दिया है आपको? मात्र एक्सपोजर से, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपको इनके द्वारा, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। चिंता ना करिएगा, 2021 का सेशन करेंगे वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, तब वहां पे फिर से बोलेंगे आपको, ये हम पीवाईक्यू में ऑलरेडी कर चुके हैं जाजोंग के बारे में। ठीक है, और यहां पर देखो चाचा भतीजा, यहां देखिए अल्पोर्ट, आपने पिछला कौन सा यूनिट की है? यूनिट नंबर 7 में आपने इनको देखा था, CCS किया था हमने। इनकी कौन सी अप्रोच है? वहाँ पे ईडियोग्राफी अप्रोच है, सब कुछ खोल के दिया था वहाँ पर आपको। तो भैया अल्पोर्ट काहे मार्क करिएगा इसमें नहीं करना है अल्पोर्ट मार्क, और बैरन को छोड़ दीजिए। बैरन किताब आती है, पढ़ लीजिएगा मन करे तो, नहीं तो हमारी वीडियोस देख रहे हैं कुछ नहीं, इतना कर लीजिए, बढ़िया है। अब यहाँ देखो अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा? यहाँ लिखा है, अब वही बात है यहाँ पर, है ना। इंडिविजुअल्स रनिंग ऑन जॉगिंग पाथ स्पीड अप एज दे केम अपॉन अ वुमेन सीटेड ऑन द ग्रास फेसिंग देम रेदर देन सिटिंग विद हर बैक टर्न। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये सवाल है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या है इसका आएगा, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ रहे कुछ लोग तब ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगते हैं। अगर आप यहाँ पर ये पुरुष हैं, अगर आप मेल हैं, तो आप इस चीज़ को फटाक से समझ जाएंगे, बिल्कुल देर नहीं लगेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केवल जॉगिंग की बात हो रही है, लेकिन देखिए अगर आप बाइक भी चला रहे हैं और अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये जो है ये जेंडर के लोग अगर आपके सामने हैं तो आप देखिए अलग प्रकार से पूरी एक्टिविटी आपकी जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेल्स के लिए इसको समझना काफ़ी ईजी है कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, और यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? मूल्यांकन अवबोध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सही आंसर क्या होता है आपका? देखिए डिस्ट्रैक्शन कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पढ़ना है आपको? ये पढ़ना है आपको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फ्री राइडर्स की बात भी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ को एक्टर भी नहीं है, और यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पर मूल्यांकन आ जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि सामने बैठी महिला, सामने बैठी जो औरत है वो क्या कर रही है, वो आपको जज करेगी। ठीक है, आपका मूल्यांकन करेगी किस प्रकार से आप दौड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ निकल के आती है उसको आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं EA। क्या बोलेंगे? इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। अब देखिए यहाँ पे आपने स्टोरी फॉर्म करनी है दिमाग के अंदर कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ पर होगी? ऑफकोर्स कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा में किसी ने ये किया था एक्सपेरिमेंट कि जॉगिंग पाथ के ऊपर आपकी स्पीड बढ़ जाती है अगर कोई महिला वहाँ पर आपकी तरफ फेस करके हो, इसके बजाय आपकी तरफ पीठ करके बैठी हो। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले पीवाईक्यूज के लिए आगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये किसके अंदर रिपीट होगा? पीवाईक्यू के अंदर रिपीट होगा। ठीक है, ओके। अब ये पहला और आखिरी बार सवाल आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं निम्न में से बहिर्समूह सजातीयता प्रभाव की सही व्याख्या कौन सी है? क्या बोल रहे हैं? आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। सबसे पहले समझना है आपने यहाँ पे इन ग्रुप का कंसेप्ट और आपने समझना है आउट ग्रुप का कंसेप्ट। ठीक है, अगर एक समूह के अंदर आप यहाँ बैठे हैं और आपके साथ सभी क्या हैं? साइकोलॉजी वाले हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे सभी कौन से हैं? सभी आपके ज्योग्राफी वाले हैं।
तो आप बताइए आप किसके साथ बात करेंगे। या आप एनटीए का एग्जाम देने जाते हो, सिंपल सी बात है, देखो क्या होता है, आप एनटीए का एग्जाम देने जाते हो तो क्या होता है वहाँ पर, या कहीं भी आप एग्जाम देने जाते हो, आप क्या ढूंढते हो, मेरे सब्जेक्ट वाला कौन है उसको आप ढूंढते हो, उससे बात करते हो, ठीक है। आप जाके वहाँ पर ज्योग्राफी वाले से या फिर संस्कृत वाले से आप बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी वाले सारे आपको क्या लगते हैं, अपने इन ग्रुप लगते हैं, ठीक है। आपको क्या लगते हैं वहाँ पर, अंतर समूह लगते हैं कि हाँ ये मेरे ही जैसे लोग हैं, मेरे ही जैसे पढ़ रहे हैं, मेरे ही जैसे इनका जीवन चल रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पर उनको क्या समझते हैं, अंतर समूह समझते हैं, ठीक है। लेकिन वही ज्योग्राफी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, और भी कुछ आ जाएगा तो क्या समझते हैं उनको, चलो चलो निकलो तुम लोग यहाँ से, आउट ग्रुप वाले हो, ठीक है। तो आप बताओ किसको आप, अगर किसी को मदद चाहिए तो किसकी मदद करोगे आप, इन वालों की करोगे, है ना। इसको कुछ बता दोगे, इसको पेन दे दोगे, इसको पेंसिल दे दोगे, इसको पानी की बोतल दे दोगे। लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा सा आप जो है, अरे ठीक है देख लेंगे, अपना ज्योग्राफी वाले हैं, थोड़ा बहुत पानी खोद के निकाल लेंगे यहाँ वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ठीक है। अब इसी को हम कहाँ लगा देते हैं, इंडिया में रहते हो तो आपके लिए यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, मेरा ग्रुप मेरा ग्रुप, ये क्या बोलते हैं, मेरा समूह, ये वाले मेरा समूह, कॉमन सी बात है। और ये क्या बोलेंगे, मेरा समूह, ठीक है। ये बोलेंगे हम फर्स्ट हैं, ये बोलेंगे हम फर्स्ट हैं, ये बोलेंगे हम फर्स्ट हैं, और ये बोलेंगे हम फर्स्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस लिया गया है ताकि आप फटाक से इसको समझ सकें, ठीक है। ओके, अब ये वाले क्या समझेंगे कि ये लोग क्या हैं, सारे एक हैं। ये वाले क्या समझेंगे, ये सभी एक जैसे होते हैं। ये वाले क्या समझेंगे, ये सभी एक जैसे होते हैं, और वाइस वर्सा, है ना, हर किसी के लिए अप्लाई होगा। और ये वाले क्या बोलेंगे कि ये सभी यहाँ पर एक होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा चक्कर आपने देखा अभी कि सब दूसरे ग्रुप वाले क्या हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। दूसरे ग्रुप वाले कैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन चूंकि फर्क होता है, लेकिन जो दूसरे ग्रुप वाला है उसके लिए वो क्या रहता है, बिल्कुल जीरो रहता है, ठीक है। ओके, बात करें क्रिश्चियनिटी की तो आपके पास देखिए यहाँ पर होते हैं पहले ओल्ड टेस्टामेंट मानने वाले, यहाँ पर होते हैं आपके सामने न्यू टेस्टामेंट मानने वाले, ठीक है। मुस्लिम्स की बात करें आपके पास यहाँ शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हिंदुज्म की बात करें तो आपके पास यहाँ राजपूत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग प्रीस्ट होते हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे ग्रुप वालों को क्या लगता है, सब कुछ यहाँ पर सेम चल रहा है, और वो जो सेम चल रहा है वही आपका आंसर है। क्या आंसर है, आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। यानी कि सबसे पहले देखिए आउट ग्रुप कौन सा है, जिस ग्रुप में आप नहीं है वो क्या हुआ आपके लिए, आउट ग्रुप, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियनिटी क्या हुआ, अदर ग्रुप हुआ। अगर आप मुस्लिम हैं तो हिंदू, क्रिश्चियनिटी और सिख अलग ग्रुप हुआ। इस प्रकार से क्रिश्चियनिटी के लिए भी मुस्लिम, हिंदू एंड सिखिज्म अलग ग्रुप हुआ, और सिख है अगर आप तो क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम एंड हिंदू आपके लिए अलग अलग ग्रुप हुआ, ठीक है। तो आउट ग्रुप आपको क्या लगता है, जो दूसरा आउट ग्रुप है वो क्या है, होमोजेनिटी इफेक्ट वहां देखने मिल रहा है, सबके सब कैसे हैं, एक जैसे हैं। अब यहां पढ़िए ऑप्शन नंबर सेकंड को, क्या बोल रहा है, परसेप्शन, ऐसा प्रत्यक्षण दैट मेंबर्स ऑफ आउट ग्रुप आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन मेंबर्स ऑफ इन ग्रुप आर टू ईच अदर। और बस यहां पर यही आंसर निकल कर आता है, ठीक है। आपको लगता है कि आपके जो दूसरे समूह के लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एक जैसे है, बजाय इसके कि हमारे अंदर के ग्रुप में तो क्या है, लड़ाई वगैरह होती रहती है, हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऐसा हर ग्रुप सोचता है अपने लिए, और जो बाहर का ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, उसको क्या समझता है, उसको समझता है कि उन लोग एक जैसे हैं, उन लोग सब एक विचारधारा वाले हैं, एक जैसा सोचते हैं, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। आज तक ये आया नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, कभी अगर पूछ लेगा आपसे ये PYQ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। मेन कंसेप्ट था यहाँ पर आपको इन ग्रुप और आउट ग्रुप समझाने का, क्योंकि आगे सवाल इस पर काफी बेस्ड रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, यह प्रत्यक्षीकरण कि अंतर समूह के सदस्यों की बनिस्पत बहिर समूह के सदस्य अधिक मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। यानी आपको लगता है कि मेरे जैसे लोग, मेरे जो साइकोलॉजी वाले हैं उनमें एकता नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है, ज्योग्राफी वालों में एकता है, इंग्लिश वालों में एकता है, सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी काम करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बहिर समूह सजातीयता प्रभाव। और बाकी यहाँ पर कुछ भी ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, ये सारे आपके रॉन्ग आंसर्स होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, ये आपका ना बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, इसको रट्टा मारो सवाल है। कौन सा है ये, इसको आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, समझना कुछ नहीं है, इसमें रट्टा मारना है। देखिए, डिसीजन मेकिंग लेनी है आपको, निर्णय लेना है, उसके लिए कौन कौन से इसके अंदर चरण है वो आप ध्यान रखिए। आपको ये बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, बार बार यानी कई बार रिपीट होगा आपके सामने, ठीक है। निम्नलिखित समाजोन्मुख व्यवहार के निर्णयात्मक परिप्रेक्ष्यों का कौन सा क्रम सही है। आप ये सोच रहे हैं मैं मदद करूं या नहीं करूं, ठीक है, मदद करूं या नहीं करूं। अच्छा, एक कीवर्ड यहाँ पर ये है, वो क्या है, वो है प्रो सोशल बिहेवियर। किसी ने बोला नहीं कि आके मदद करो, आप खुद जाके मदद कर रहे हो, ठीक है। प्रो सोशल बिहेवियर, ठीक है, क्या है यहाँ पर, प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर आपके चरण कितने होते हैं, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यही आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। इसको रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो आप इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या देखोगे आप देखोगे परसीव्ड नीड, क्योंकि रट्टा मारने क्यों बोल रहे हैं, इस सवाल को अगर आपको
क्विकली याद करेंगे आप तो आपको 2 सेकंड में बढ़ के आगे अगले सवाल पे चले जाओगे जो टफ वाला आ रहा है, ठीक है। ओके, बाकी समझने के लिए पढ़िए आराम से क्या हो रहा है। परसीव्ड नीड, अरे वहाँ पर ज़रूरत है। टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं करूँगा मदद तो कौन करेगा। फिर क्या करेंगे, वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट, मुझे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, मेरे लिए क्या नुकसान हो जाएगा। डिसाइडिंग हाउ टू हेल्प और हेल्प इज़ गिवन, ठीक है, आप ये डिसाइड करोगे मदद कैसे करनी है, हेल्प वहाँ दे दी जाएगी, ठीक है। मतलब मान के चलिए कोई अगर वहाँ पे आंखों से जिसको दृष्टि बाधित व्यक्ति कोई अगर है, ठीक है, दिव्यांग है, वहाँ पर उसको रोड पार करनी है। रोड पार करने के लिए आप अगर आपका एग्जाम है और आप आधा घंटा वैसे ही लेट हो, आधा घंटा आपको पहुंचने में लगेगा, आप मदद नहीं करोगे, है ना, मोस्ट लॉजिकली नहीं करोगे, क्योंकि आप देखोगे और कोई कर लेगा, ठीक है। लेकिन आप घूम रहे हो, खाली पीली कोई काम नहीं आपके सामने, आराम से बैठे हो, आप चाय पानी कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मुझे कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, मैं वहाँ पर हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ मोस्ट रिपीट, जैसे ऊपर देखा था आपने कंप्लायंस वाला, वैसे ही आपका ये भी मोस्ट रिपीट होता है। खैर 1-2 बार से नहीं हो रहा है, लेकिन आगे आपको बहुत ज़्यादा रिपीट करने वाला है, ठीक है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे आपको, ठीक है। तो इसको भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। और सही आंसर आपका परसीव्ड नीड, टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेइंग कॉस्ट बेनिफिट, डिसाइडिंग हाउ टू हेल्प, एंड उसके बाद आप वहाँ पर मदद कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, ये भी ना वही सवाल है, बस समझ जाइए बस कैसा सवाल है। आया और गया, खेल खत्म। यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्षित आवश्यकता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, लागत और लाभ का अनुमान लगाना, कैसे मदद की जाए इसका फैसला करना, और फिर मदद की गई अंततः। इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, ये रटना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती है, स्टेप्स इसके अंदर ये होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सवाल, ना तो ये आया है ना आएगा, और बस केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आएगा, नो रिपीट। अलग अलग प्रकार की पावर दी गई है, रिवॉर्ड पावर, कोअर्सिव पावर, रेफरेंट पावर या फिर लेजिटिमेट पावर। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 3। इसको आप इतना इनकोड कर लो, स्वयं से इसको आप पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। रिवॉर्ड पावर देखिए, रिवॉर्ड कब मिलता है आपको, जब देखिए क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू प्रोड्यूस चेंज, आपके अंदर चेंज आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवॉर्ड पावर। अब इसमें क्या याद करना है आप बताओ क्या है इसमें, इसको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सकारात्मक प्रबलन मिल रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवॉर्ड की ताकत है। मतलब ये चॉकलेट की ताकत है कि क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर वो चेंज कर पा रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या है, रेफरेंट पावर आपकी आएगी। रेफरेंट पावर क्या है वो देखिए। कोर्सिव पावर क्या है आपकी, पोटेंशियल टू डिलीवर थ्रेट एंड पनिशमेंट टू अदर, आप यहाँ पे कर रहे हैं। और लेजिटिमेट पावर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, केवल एनटी आपसे ये जानना चाहता है आपको लेजिटिमेट पावर पता है या नहीं पता है। ये जो है देखिए, लेजिटिमेट आप कब बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ लेजिट है, जब आप क्या मानते हैं, उसको सही मानते हैं, ठीक है, लेजिट है, हाँ ये अप्रूव्ड है। कब होगा, जब कोई कौन बोल रहा है, अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर आपका प्रिंसिपल कॉलेज का या स्कूल का बोल रहा है कि भैया कल छुट्टी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये लेजिट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये लेजिट है, सही इन्फॉर्मेशन है। इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेजिटिमेट पावर, बस पावर का नाम लगा दिया है आगे, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर अलग से, ठीक है। अगर आपके स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा है कल छुट्टी रहेगी, तो छुट्टी रहेगी वहाँ पर 100%। या फिर आपके देश का पीएम बोल रहा है कि कल आपकी लॉकडाउन होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये सटीक जानकारी है, लॉकडाउन अब होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कल को उठ के हम बोले चलो कल से लॉकडाउन है, आप इसको लेजिट जानकारी नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है वहाँ पर ऑथोरिटी ऑफ अ पर्सन लग जाएगी। अच्छा, जब यहाँ ऑथोरिटी आ चुकी है तो किसकी बात करनी है, ऑथोरिटी पे एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, मिलग्राम के द्वारा। ऐसे करना है हमको रिविजन, और यहाँ पर ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है, स्टैनली मिलग्राम का ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। एंड इसके साथ हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नहीं, की लगी हुई है इसके आगे। तो इसके बाद हम देखेंगे, देखिए दिखाते हैं आपको BTS आपका। देखिए दिसंबर 2019 के कितने सवाल आने वाले हैं, 8 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप BTS। अब देखो कैसे PYQ आ रहा है, ये छोड़ दो, ये तो नया आया था आखिरी बार। ये देखो कौन है यहाँ पर, कौन है जो सपनों में आया, बेरकोविट्स आया, क्या लेके आया, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। कुछ कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है पूरा डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। अकॉर्डिंग टू डिसीजन स्टेज मॉडल, कितने स्टेजेस हैं, कुछ ज़रूरत भी नहीं है, 5 है, रट्टा मार लिया है, खत्म, खेल कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ देखो, द फिनोमेना, इमरजेंसी, प्रो सोशल बिहेवियर तो मालूम है क्या है, कितनी चरण होते हैं, 5 होते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक नया सवाल है, इसको सीखेंगे, ये भी नया है, सीखेंगे। ये देखो एग्रेशन के बारे में, थांटोस आ गया रे, मेंटोस, थांटोस बन जाएगा ना, किसके दिया है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। फ्रॉइड जो है आएंगे, किसकी बात करेंगे वो देखेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे देखो लीडरशिप स्टाइल, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, कॉमन सेंस, किस प्रकार का लीडर होगा, पढ़ लीजिएगा, इसको बन जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर की लगी हुई है, बस
इतने से 8 सवाल, 8 में से देखो 3 तो आपके PYQ रिपीट है, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, इसको हम सीखेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, रिवाइज करते रहिए। ये था आपका जून 2019 का सेशन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 का सेशन। थैंक यू। एंड अगर आप लोग भी इसी प्रकार से सोशल साइकोलॉजी के सभी लेक्चर्स कवर करना चाहते हैं जून 2019 से जून 2025 तक, और उसी के साथ साथ यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के, जैसे आपने अभी वीडियो देखा इसी प्रकार से और कई सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको आपने देखना है और रिवाइज करना है प्रॉपरली। सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं, तो आप इसको 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने एग्जाम तक, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई है, उनको आप फॉलो करें। सिंपल से 2-3 स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करें और दिसंबर 2025 क्वालिफाई करें। धन्यवाद।